कीजिए ना भाभी, बॉम्ब जरूर गिरेगा, पर अभी नहीं। मैं अपने आप ले लूंगा। सब्जी शुरू करें। अच्छा माता जी, हम लोग चलते हैं। जरूर बेटा। सत्तू भैया। हाँ। एक मिनट, आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो क्या माता जी? आप सबको तो पता ही होगा कि कल रामनवमी है, और साथ में ये भी कि मेरे सिद्धांत का जन्मदिन है कल। तो मैं चाहती हूं कि इस अवसर पर एक पूजा का आयोजन करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है माता जी, और रोली और मैं मिलकर सारा इंतजाम कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं। रोली, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि सिद्धांत जी का जन्मदिन है? हम लोग कुछ स्पेशल प्लान कर लेते। दीदी, मैं कैसे पहले बताती, मुझे भी अभी पता चला। ये तुम क्या कह रही हो रोली? बेटा, तुम्हें नहीं पता था कि सिद्धांत का जन्मदिन है? नहीं माँ जी, सिद्धांत जी ने कभी बताया नहीं तो। रोली, घर की जिम्मेदारियां तो तुम बड़े अच्छे से निभा लेती हो, लेकिन तुम्हारी पहली जिम्मेदारी बनती है तुम्हारे पति की तरफ, और इसीलिए तुम्हें इस बात की खबर रखनी चाहिए थी। परी, कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिया ना। कहने का मतलब ये है कि वक्त बहुत कम है, सब लोग कल की तैयारियों में जुट जाओ। जी माता जी। सिमर, बेटा तुमसे एक बात करनी थी। हाँ माँ जी, क्या हुआ? रोली और सिद्धांत के बीच में कुछ हुआ है क्या बेटा? मतलब रोली तुम्हारी छोटी बहन है, अपने दिल की बात तो जरूर तुमसे शेयर करती होगी। उन दोनों को देखकर आज मुझे ऐसे लगा कि कोई अनबन, कोई तनाव दोनों के बीच में, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है ना बेटा? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? और अगर ऐसा कुछ होता तो रोली मुझे जरूर बताती। हाँ, ये बात तो है, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है।
माँ जी, आप तो पति पत्नी के रिश्ते को जानती हैं ना। ये होता ही ऐसा है, जहां सुबह शाम छोटे मोटे मनमुटाव तो चलते ही रहते हैं। एक बात बता दो मुझे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सूझी हुई बातें कहाँ से सीख ली तुमने? कुछ नहीं बेटा, मन में ना एक शंका आई थी इसलिए तुमसे बात करने चली आई। अब लेकिन दिल का बोझ हल्का हो गया है, मन को तसल्ली मिल गई। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, आप माँ है ना, इसीलिए परेशान हो रही थी। जिसकी तेरे जैसी समझदार बहू है ना, उस सास को तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। रूली और सिद्धांत जी के बीच झगड़ा। रूली ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर माँ जी को ऐसा क्यों लगा? कहीं कहीं सचमुच ऐसा कुछ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्रेम जी, हाँ सिमरन, बोलिए, क्या बात है? आज आपको इस वक्त हमारी याद कैसे आ गई? नहीं, वो सिद्धांत जी के जन्मदिन के लिए कुछ सामान मंगवाना था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सारे सामान की लिस्ट मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आते वक्त ले आऊंगा। और प्रेम जी, आज अगर आप थोड़ा जल्दी घर आ जाते तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ सिमरन, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही। आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, मैं वेट करूंगी। बाय। क्या दीदी, मैंने आपको बताया तो था, मेरी पूरी बात सुनना क्या, वो तो छोटी छोटी बातों पर ही मुझ पे चिढ़ जाता है। मैं चिढ़ जाता हूँ? मैं? तूने कभी उसकी बात सुनी है? देखो पता है, आग उगलती है वो आग, मेरी हर सीधी बात का सिर्फ टेढ़ा ही मतलब निकालती है। और अगर उससे गलती हो जाती है ना, तो मजाल है उसके मुंह से छोटा सा सॉरी निकल जाए। सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने तो कोई गलती नहीं की। गलती वो करे और सॉरी मैं बोलूं, ये सही नहीं है दीदी। सही और गलत की परिभाषा भी पता है उसे? अरे उसे आज तक ये पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। कल मेरा जन्मदिन है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात की उसे खबर तक नहीं है। अखबार में छपवाया था क्या जो मुझे खबर होगी? इस बारे में कभी बात नहीं हुई तो मुझे कैसे पता होगा? मुझे सपना आएगा क्या? ये रूली, इतना गुस्सा? देख रूली, गुस्सा अपनी जगह और रिश्ता अपनी जगह। अच्छा, तो ये सब छोड़, एक बात बता, सिद्धांत जी का बर्थडे है ना, तो क्या सोचा है? क्या गिफ्ट देगी उन्हें? नहीं सोचा, और कुछ खरीदने वाली भी नहीं हूं मैं। रोली सुन तो, मतलब माँ जी का शक सही था, मगर यहाँ तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई है। छोड़ना यार प्रेम, तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? ये जैसा है ना वैसे ही चलते रहने वाला है।
सच पूछ तो मुझे इस सब की आदत हो गई और मैंने इन सब चीजों पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। सिद्धांत मेरी बात तो सुन। सिद्धांत, इसका मतलब सिमर का सोचना बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच तो कुछ भी सही नहीं। लेकिन गृहस्थी की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चलती, ये बात तो आपको समझनी होगी सिद्धांत। मुझे कुछ भी करके रोली को समझाना होगा। क्यों ना हम रोली और सिद्धांत की सोते हुए वीडियो बनाकर घर में सबको दिखा दे। अब वाह उमा भाभी, क्या आइडिया है। पर अगर किसी ने हमसे ये पूछा कि हम इतनी रात गए उन दोनों के कमरे में क्या कर रहे थे, तो हम क्या कहेंगे? सुनिए, कल सिद्धांत का जन्मदिन है, तो हम सभी घर वालों को लेकर रोली और सिद्धांत के कमरे में रात को 12 बजे पहुंच जाएंगे, ये कहकर कि हम सिद्धांत को सरप्राइज देना चाहते हैं। सब लोग साथ में उसे विश करेंगे, लेकिन वो सरप्राइज सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि बाकी सब घर वालों के लिए होगा। क्या ख्याल है? वाह परी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? चिंता मत कीजिए, सब सिखा दूंगी। पर आपको भी मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? आज रात तक आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, नीचे हॉल में जाकर मेरा इंतजार कीजिए, मैं बस 2 मिनट में आई। अब ठीक है, अब आइडिया तुम्हारा है तो तुम्हारी बात तो सुननी ही होगी ना। ठीक है, जल्दी आना। हाँ,
जी माता जी। कल के लिए सिमर ने पंडित जी से बात कर ली? हाँ माता जी, आप क्यों इतनी चिंता करती है? सिमर ने तो पूजा की सारी सामग्री भी मंगवा ली है। ठीक है। सुजाता बहू, बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन मैंने सिद्धांत को कितनी जोर से डांट दिया। अब कल उसका जन्मदिन है, मैं उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि उसे ये जन्मदिन हमेशा याद रहे। इतने सालों के बाद वो हमारे साथ जन्मदिन मना रहा है, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ माता जी। बोलो। अब माता जी, क्यों ना हम हर साल की तरह सुबह विश करने के बजाय रात को 12 बजे सिद्धांत के कमरे में पहुंचकर उसे विश करें? नहीं नहीं, हम सबका उनके कमरे में रात को उन्हें बधाई देने जाना बहुत अजीब लगेगा। क्यों सुजाता बहू? मैं समझ सकती हूँ आप क्या सोच रही है माता जी, लेकिन माता जी आप ही ने अभी अभी कहा ना, हम कुछ ऐसा करें जिससे सिद्धांत को बहुत खुशी मिले। और मुझे लगता है अगर हम लोग उसे सबसे पहले विश करेंगे तो सिद्धांत बहुत खुश हो जाएगा। हाँ माता जी, ये तो उनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा। खैर, मुझे तो बहुत झिझक हो रही है, सही नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम कह रही हो कि ठीक है कि आप सबकी यही मर्जी है तो कुछ ऐसा ही करेंगे। अब देखिएगा उमा भाभी, सबसे बड़ा सरप्राइज तो इन्हें ही मिलने वाला है।